अभी 4 ही महीने, वो 17 महीने किधर, ये 4 महीने किधर। तो 4 महीने के अंदर अंदर मेरा सारी बीमारियां खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का मौजिज़ा अल्लाह ताला हाफिज साहब के जरिए से दिखा रहा है। और हाफिज साहब का नाम भी किसी के मुंह से मैं सुनती हूँ, ताज खाली नाम भी किसी के मुंह सुन दे, दिल दुआएं देना शुरू कर देता है। इतनी लेके हाफिज साहब के पास जा सकते हैं। कैसे अमराज का इलाज होता है? हर चीज का अमराज का इलाज है हाफिज साहब के पास, हर चीज का। अभी तो हाफिज साहब के पास में क्या है, जो कैंसर के जो पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कैंसर के पेशेंट का भी बहुत इलाज है ऐसा। फिर उसके बाद मेरा कारोबार का मसला बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से बहुत तकलीफ उठाया, रैपिडो चलाया, बहुत तकलीफ उठाया। हाफिज साहब के बाद आने के से 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद इधर पे 8 आदमी मेरे नीचे काम कर रहे हैं, खुद के कार बना के 1 साल तक ड्राइवर बन के काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के 4 कार है। कितने साल से आ रहे हैं, क्या मसाइल थे? मेरे बच्ची के लिए परेशान था, मैं लाखों रुपए लगाया लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। क्या इलाज था? पता नहीं, जो भी रिश्ता था फेल हो जाता था। अच्छा। अल्लाह का एहसान हुआ, ये पढ़ाने के बाद दूसरे हफ्ते में मेरा काम हो गया। खिदमत खल्क कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर जो इन दिनों हिंदुस्तान में शिफा के दर से मशहूर हुआ है, यहाँ पर रोज़ाना आवाम की भारी भीड़ भाड़ महज इसलिए देखी जाती है कि उनके लाइलाज अमराज का इलाज अल्लाह ताला ने हज़रत हाफिज़ साहब की फूंकों में रखा है। यानी हज़रत हाफिज़ साहब की ज़बान को अल्लाह ताला ने मरीज़ों के हक़ में जहाँ शिफा बनाया है, तिरयाग बनाया है, वहीं लोगों का हुजूम रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब का जो मंजर है, यानी कल इतवार के रोज़ भी 10,000 के करीब लोग यहाँ मौजूद थे जो हज़रत हाफिज़ साहब से दुआएं हासिल करने और फैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आज पीर के रोज़ फिर हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दुआएं हासिल करने और फैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ अमराज से शिफा पाने के गर्ज से लोगों का एक हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है, क्योंकि उनको ये एहसास है कि हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो 3 रोज़ा सफ़र के लिए उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उम्रे को जाने के सिलसिले में हज़रत हाफिज़ साहब की जो रवानगी का मसला है उसको लेकर ये लोग बहुत बेचैन इसलिए हो चुके हैं कि 3 दिन हज़रत हाफिज़ साहब नहीं रहेंगे। 3 दिन मरकज़ खिदमत खल्क को जहाँ तातील रहेगी तो वहीं लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है और वो ये चाहते हैं कि हज़रत हाफिज़ साहब से दुआएं हासिल करते हुए अपने अमराज के शिफा पाने की कोशिश की जाए। आइए आपको दिखाते हैं ये मंज़र जहाँ लोगों का एक हुजूम मरकज़ खिदमत खल्क की इस कमान पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क पर भी लोग काफ़ी जमा हैं और ये कमान का हुजूम, कमान के पास से ये कमान मरकज़ खिदमत खल्क की है जहाँ लोगों का एक हुजूम है जो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दुआएं हासिल करने के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा है इसीलिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को लोगों के हक़ में जहाँ तिरयाग बनाया है तो वहीं लोगों के लाइलाज मर्ज़ से उन्हें शिफा भी हासिल हो रही है। दवाखानों से मायूस होकर जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हिस्से में शिफा लिख रहा है और वो यहाँ से खुशी खुशी साहब दावत बरकातुहुल आलिया जिनका ये एहसास है कि मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट ही उनकी फ़ीस है और इसी के तले हज़रत हाफिज़ साहब मुफ्त इलाज करते हैं और मुख्तलिफ अमराज के मुब्तला अफराद जो चाहे वो मर्ज़ किडनी से रिलेटेड हो या फिर हार्ट से रिलेटेड हो या फिर दिमाग से रिलेटेड हो या जिस्म के किसी आज़ा के मुतासिर होने के मुताल्लिक़ हो, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की चंद फूंकों से अल्लाह ताला इन्हें शिफा नसीब कर रहा है और इसी को लेकर लोगों का एक हुजूम रोज़ाना यहाँ जमा होता है। लेकिन आज ये हुजूम इसलिए जमा है, आज दूसरा दिन है नाज़रीन जो इस तरीके का हुजूम पाया जाता है, जो लोग हज़रत हाफिज़ साहब की दुआएं हासिल करने के लिए उमड़ पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कतार में ठहर कर लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कतार में ठहरे हुए लोग अपनी बारी का जहाँ इंतज़ार कर रहे हैं वहीं उन्हें इस बात को लेकर भी तमानियत हासिल हो रही है कि हज़रत हाफिज़ साहब जो 3 दिन के सफ़र उम्रा के लिए, चूँकि हज़रत हाफिज़ साहब की खिदमत खल्क के 30 साल की तकमील हुई है और हज़रत हाफिज़ साहब सजदा शुक्र अदा करने की गर्ज से बारगाह इलाही में उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो हज़रत हाफिज़ साहब की से दुआएं हासिल करें और उनकी जो पानी यहाँ दिया जाता है, जो पानी हज़रत लोग ख़रीदते हैं और उसको लेकर जो चंद फूंकें इनके बीमारियों का
मदावा बनती है उसे हासिल करने के लिए ये उमट पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जरा एक सेकंड बोलेंगे आप। क्या बोला? ले लो। राजीव, आइए नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कहाँ से? मैं टोली चौकी से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं हाफिज साहब के पास 94 से आता हूँ इंसान। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शफा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग काफ़ी दूर से आते हैं। जी अल्लाह जितना जितना आप लोग यहाँ वेटिंग है खड़े के रहेंगे, अल्लाह में उतना आपको क्या बोलते हैं शफा देंगे। ऐसा है कि आप जितना जल्दी करेंगे, मैं जल्दी जाऊंगा, मेरे को नंबर जल्दी आना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितनी देर ठहर के रहेंगे, अल्लाह में आपको उतना शफा देंगे। ऐसा ये इतना जो हुजूम है किस लिए है यहाँ? यहाँ हुजूम ये है कि हाफिज साहब से मिलने के लिए हुजूम है। ऐसा है हाफिज साहब मिलने के लिए लोग इतनी लाइन कतार में ठहरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का करम है कि हाफिज साहब का हाथ लग गया तो वही शफा है। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। और पानी अगरबत्ती जो भी लेना है आप लेके हाफिज साहब के पास जा सकते हैं। कैसे अमराज का इलाज होता है? हर चीज़ का अमराज का इलाज है हाफिज साहब के पास, हर चीज़ का। अभी तो हाफिज साहब के पास में क्या है, जो कैंसर के जो पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कैंसर के पेशेंट का भी बहुत इलाज है। ऐसा हर मरज़ का इलाज है। ऐसा कोई इलाज नहीं है बोल के नहीं। और हर चीज़ कुरान की आयत से हर चीज़ का इलाज किया जाता है यहाँ पर। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तकरीबन दिनों से आता हूँ यहाँ पर हाफिज साहब के पास में। और अल्हम्दुलिल्लाह और जितना रश है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्रिया। एक बेपना हुजूम जब यहाँ पहुँचता है तो आज दूसरे दिन भी वही कैफियत है, वही सूरत हाल है। हज़रत हाफिज साहब जो अपने मखसूस कमरा है जो हज़रत हाफिज साहब का, जहाँ लोगों को इलाज के लिए देखते हैं, वहीं दुआ पढ़ते हैं। लेकिन कल इतवार को भी यही सूरत हाल थी कि अवाम का काफ़ी हुजूम यहाँ उमट पड़ा था, जिसके पेश नज़र हज़रत हाफिज साहब को अपने उस कमरे से बाहर आकर, रिवायत से हट कर हज़रत हाफिज साहब ने ये काम किया है कि बाहर आकर लोगों को दुआ पढ़ रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि हज़रत हाफिज साहब लोगों को बाहर आकर दुआ पढ़ रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उस कमरे में दुआ नहीं पढ़ाई जा सकती है। मर्दो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मरकज़ खिदमत खल्क़ पर मौजूद है, जो महज इतना मजमा जो है इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा है, बल्कि इसलिए है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है और शिफा के चलते हुए लोगों का एक हुजूम यहाँ उमट पड़ता है। हज़रत हाफिज साहब की उम्र को रवानगी को लेकर लोगों का एक हुजूम, ख़ास तौर पर हज़रत हाफिज साहब के 3 दिन के सफ़र उम्रा को लेकर लोग यहाँ पर टूट पड़े हैं ताकि हज़रत हाफिज साहब से दुआएं हासिल कर सकें और दुआ का वो पानी जो हज़रत हाफिज साहब दम करके देते हैं उसे स्टॉक करने, उसको महफूज करने में लगे हुए हैं। अब्दुल मुख्तदिर काम खिदमत आपका, काम खिदमत आपका। नाम अब्दुल मुख्तदिर है, काम खिदमत आपका। फैज़ उठाती जा रही है सारी उम्मत आपका। सैकड़ों अफराद को मिलती है रोज़ाना शिफा। सैकड़ों अफराद को मिलती है रोज़ाना शिफा। है शिफा खाना यकीनन रब की रहमत आपका। है शिफा खाना यकीनन रब की रहमत आपका। नाम अब्दुल मुख्तदिर, काम खिदमत आपका। फैज़
फैज़ उठाती जा रही है सारी उम्मत आपका। शेख अब्दुल मुक़्तदिर करते हैं सब पर शफ़क़ते। शेख अब्दुल मुक़्तदिर करते हैं सब पर शफ़क़ते। काम है सारी उम्मत से मोहब्बत आपका। काम है सारी उम्मत से मोहब्बत आपका। नाम अब्दुल मुक़्तदिर है, काम खिदमत आपका। फैज़ उठाती जा रही है सारी उम्मत आपका। मुफ्त में करते हैं ये बेशक हजारों का इलाज। मुफ्त में करते हैं ये बेशक हजारों का इलाज। देख कर हैरान है चेहरा अहले दौलत आपका। देख कर हैरान है चेहरा अहले दौलत आपका। नाम अब्दुल मुक़्तदिर है, काम खिदमत आपका। किस सिलसिले में? वही पैरालिस हुआ मेरे को एक साइड से जी। वो बहुत वजन होगा एक साइड से 5 साल से रुक के, और जो है ना कम नहीं हो रहा बोल के इजाज़त करने आया आलिम। पहली बार है? सेकंड बार ऐसा मैं ज़रा आराम दिखा, पहली बार आया तो वहाँ से दोबारा आया। कहाँ से? पटन शुरू से आया। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मरकज़ खिदमत खल्क़ पर मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं। ऐसी बात नहीं है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले, और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और इन्हें हमारे साथ एक भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अकबर बेग, कहाँ से आए? मैसूर, कर्नाटक, मैसूर। क्या मर्द? बोलो तुम्हें। नो, हमारा साला साहब हैं। मैं भी मैसूर से हूँ। मैं 1 साल से यहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के इधर पे आने से शिफाया हुआ। तो अपना बीवी का मसला था, ब्रेन का इश्यू था, वो भी सॉल्व हुआ। मतलब कि बहुत सारे पैसे बेंगलुरु में हॉस्पिटल में खर्चा करके ख़त्म होके खाली हाथ हैदराबाद आए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली का 3500 mg टैबलेट्स खा रहे थे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के आने के बाद से अभी एक टैबलेट भी नहीं खिला रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा कारोबार का मसला बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से बहुत तकलीफ़ उठाया, रैपिडो चलाया, बहुत तकलीफ़ उठाया। हाफिज़ साहब के बाद आने के से 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद इधर पे 8 आदमी मेरे नीचे काम कर रहे हैं, खुद के कार बना के। 1 साल तक ड्राइवर बन के काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के 4 कार है। सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे साले साहब हैं ये, इनका भी बहुत बड़ा मसला था, बोलने में हिचकिचाता है। मतलब कि खुला तक पहुँच गया था किस्सा, आने के लिए तैयार नहीं थे किसी कीमत पे। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब ने बोला कि कैसे खुला होता देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीवी से ताल्लुकात अच्छे हो गए। बीवी घर आने के लिए तैयार है, बच्चे आके घर बसाने के तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आने के बाद 60 से 70 आदमी मैसूर से, बेंगलुरु से मेरे रिश्तेदार आए, सबको फैज़ मिला। बस यकीन के साथ आए तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि न सिर्फ जिस्मानी रूहानी मसाइल, बल्कि वो मसाइल जो माशरे से जुड़े मसाइल होते हैं, वो भी हज़रत हाफिज़ साहब के पास अल्लाह के फज़ल व करम से उनकी एक्सवी हो रही है और लोग शिफा पा रहे हैं और उनके मसाइल हल हो रहे हैं। आपने देखा कि इस शख्स ने बताया कि वो पहले मतलब खुद एक जगह मुलाजिमत करता था, लेकिन आज ये हाल है वो खुद
कई लोगों को मुलाजिमत पर रख रहा है और इस काबिल हुआ है। ये अल्लाह का करम है कि हज़रत हाफिज़ साहब की ज़बान मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के हक़ में तिरयाग बनाया है, जहाँ उनके मसाइल हल हो रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो लोगों के दिल नरम होते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने का जो असर होता है वो लोगों की ज़िंदगियों में उसके नताइज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कई मरीज़ आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा फर्स्ट दिन है, माशाल्लाह से एक बार में दुआ पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह शफायत हुई है मेरे को। क्या हुआ? आगे वालों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाह रहा हूँ कि आइए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाइए मौलाना से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नींद नहीं आना और बेचैनी हौल घबराहट हो रही थी, अभी उनके पानी मारने से अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हुआ मैं। कहाँ से आए? उधर बाजार गेट से हूँ, नामपल्ली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तो हम विकाराबाद टांडोर की तरफ से आते। पिछले 9 महीने से हमारा इलाज ज़ेरे इलाज हाफिज़ साहब के पास चल रहा है और मेरे शोहर का इंतकाल हो गया कबल 3 साल पहले। तो डिप्रेशन की वजह से, मेरे पूरे जिस्म के हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से पिछले 17 महीने से हाफिज़ साहब से जुड़ने से 17 महीने पहले से मैं दवाएँ खा रही थी गुलबर्गे के हकीम साहब से। तो वो असरअंदाज नहीं हो रहे थे, असर नहीं कर रहे थे दवाएं, जिसकी वजह से मेरा इलाज चलते चलते 17 महीने तक पहुंच गया। उसके बाद हाफिज़ साहब का ख्याल आया कि मेरे शौहर का इलाज भी यहीं पे हुआ है। तो जब मालूम पड़ा कि जादू की वजह से, काला जादू की, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे रहम का पूरा हिस्सा ख़राब करने के लिए कुछ लोगों की शरारत बाकी थी, जिसकी वजह से मेरे जो अनबैलेंस हो गए थे मेरे हार्मोन्स, वो असल में बीमारी नहीं थी जिस्म की, वो मेरे रहम का ख़राब करने और मेरी दूसरी नेक्स्ट शादी नहीं होना बोल के मेरी, इसकी वजह से वो जादू कराया जा रहा था। अब वो कौन करा रहे थे वो मैं बोलना नहीं चाह रही, मगर उसके बाद हाफिज़ साहब से जुड़ने के बाद 4 महीने के बाद जब मेरा स्कैनिंग कराया गया तो रहम के पूरे प्रॉब्लम्स ख़त्म। तो मेरे हकीम साहब जो गुलबर्गे से इलाज कर रहे थे, उन्होंने बोल रहे थे कि आप जल्द से जल्द दूसरी शादी कर लो, 1-2 बच्चे हो गए तो आपको आपका रहम निकाल देना पड़ता, ख़राब होने पे है आपका रहम। तो जब 17 महीने से मैं दवाएँ खा रही थी तो मेरे को इलाज नहीं हुआ। 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब को लिख के देने के बाद मेरे रहम की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब उसकी वजह से मेरी सारी बीमारी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ऐसा फिलवक्त ऐसा है कि 9 महीने के बाद मेरा हाफिज़ साहब की दुआओं में इतना पुख्तगी से मैं हाफिज़ साहब की दुआओं में आ चुकी हूँ कि अब वो लोग करना भी चाह रहे मेरे पर जादू, तो वो लोग कर रहे भी नहीं, और वो लोग ख्वाबों में आके उल्टा मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब हाफिज़ साहब की दुआओं में अल्लाह ने इतना असर दिया है कि आपके जो मसाइल थे वो फौरी तौर पे 17 महीने की दवा वो काम नहीं करी, जो चंद दिनों में अल्लाह ताला ने आपको शिफा दी, वो भी 4 ही महीने, वो 17 महीने किधर, ये 4 महीने किधर। तो 4 महीने के अंदर अंदर मेरा सारी बीमारियां खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का मौजिज़ा अल्लाह ताला हाफिज़ साहब के जरिए से दिखा रहा है। और हाफिज़ साहब का नाम भी किसी के मुँह से मैं सुनती हूँ, ताज खाली नाम भी किसी के मुँह सुन, मेरा दिल दुआएं देना शुरू कर देता है इतनी खुशी से, क्योंकि जिसका गम अल्लाह ताला बस सारी दुआओं के बाद, हाफिज़ साहब 2 साल के दुआओं के बाद, लगातार दुआओं के बाद हाफिज़ साहब से ऐसा जुड़ा दिया अल्लाह ताला। हालांकि उससे पहले भी हमको हाफिज़ साहब का जरिया मालूम था, मगर पुख्तगी से जुड़ाई, मजलिस से जुड़ाई हमको अल्लाह ताला हाफिज़ साहब के, जिसकी वजह से आज हम जितनी दवाएं खा रहे थे तो वो पूरे दवाएं ऐसे अल्लाह ताला छुटकारा दिला दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो भी करना चाह रहे हैं उन लोग पूरी तरीके से कुछ भी कर नहीं सक रहे, उतनी मजबूती से अल्लाह ताला हाफिज़ साहब की दुआओं के जरिए से मुझे जोड़ लिया है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इस खातून ने बताया कि इनके रहम का मसला था। डॉक्टर्स या हकीम जो भी थे जिन्हें दवाएं दे रहे थे और उनसे कह रहे थे कि चूँकि दूसरी शादी करने का भी इन्हें मशवरा दिया गया था, लेकिन चूँकि रहम के मसले की बात आ रही थी और वो भी उसे निकाल देने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुरान का मौजिज़ा हज़रत हाफिज़ साहब की सूरत में जो लोगों को दिखा रहा है, यही यहाँ की एक इनफरादियत है कि लोग जहाँ से थक के हार के आ जाते हैं, जहाँ मजबूर होके आ जाते हैं, साइंस जहाँ घुटने टेक देती है, वहाँ अल्लाह अपने कुरान का मौजिज़ा हज़रत हाफिज़ साहब की सूरत में दिखा रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर लोगों का हुजूम है। हुजूम ऐसे ही नहीं है, हुजूम इसलिए नहीं है कि यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है, हुजूम इसलिए है कि यहाँ शिफा मिलती है। ये दर शिफा का अल्लाह ने बना दिया है। पूरे हिंदुस्तान भर में आज लोग दूर दूर से हज़रत हाफिज़ साहब की दुआएँ हासिल करने के लिए आ रहे हैं। यानी कि मैं हर साल आ रहा हूँ, लेकिन हर साल क्या डेली आता हूँ यहाँ पर मैं, मेरी बच्ची के लिए, मेरे घर के लिए। अल्लाह का एहसान है, हाफिज़ साहब की दुआओं की फजल से पूरा क्या होता कंप्लीट हो गया, और अल्लाह चाहे तो और आगे भी जो भी मसाइल रहेंगे हल हो जाएंगे। कितने साल से आ रहे हैं, क्या मसाइल थे? मेरे बच्ची के लिए परेशान था मैं, लाखों रुपए लगाया, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। क्या इलाज था? पता नहीं, जो भी रिश्ता था फेल हो जाता था। तो अल्लाह का एहसान हुआ, ये पढ़ाने के बाद दूसरे हफ्ते में मेरा काम हो गया।
अल्लाह का एहसान है। मेरे दूसरे बच्चों के भी थे वैसे टेढ़े लोग परेशान कर रहे थे, वो भी सही हो गया अल्लाह की फजल से। आप है साथ में हैं आप, क्या हुआ? एक ताजिद दरम थोड़ा पोम में ट्यूमर था, उसमें सर्जरी सब कराया, बाद हाफिज सब कराने से एक 5 बार आया, थोड़ा कम है अभी। कम है, कम है अल्लाह की दुआ। चल रहा है बच्चा? हाँ, अब चल रहा, पहले चलता नहीं था, अब चल रहा। पहले नहीं चलता था, हाँ, ऑपरेशन करने के बावजूद नहीं चल रहा था। ऑपरेशन करने अब चल रहा है, अब चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया। विषय कहाँ का से? प्रॉब्लम था। मैं आंध्रा सुलूरपेटा मेरा गाँव, सुलूरपेटा आंध्रा, डिस्ट्रिक्ट नेल्लूर जिला। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीसा थोड़ा आने का प्रॉब्लम था, हजरत के पास आको दुआ करो बोले, दुआ करें अल्लाह ताला वीसा क्या होता था? ये वीसा बार बार रिजेक्ट हो जाता था, अप्लाई करे तो बाहर जाने के लिए, काम के लिए। अच्छा, वीजा का वीजा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसान होगा। और हमारे मामी को थोड़ा पेट में दर्द था, अच्छा, यहाँ से हजरत पानी दिए दम कर को, वो ले जा पिलाने के बाद उनको भी अच्छा हुआ। कई सालों से दर्द नहीं जाता था, अल्लाह के फजल से अब अच्छे है, आराम से है। अभी भी आके है अभी इधर बार, हम सब पूरे फैमिली के साथ आए हैं हजरत के। अल्लाह के फजल से अल्लाह हजरत को उनके बच्चों को आबाद रखना। आमीन आमीन आमीन, शुक्रिया। अच्छा, जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से मायूस होकर गुजरने वाले ऐसे लोगों की कसीर तादाद जो मरकज़ खिदमत खल्क से रुजू होती है, यहाँ हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की चंद फूंकों से अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता कर रहा है। मसला कोई भी हो, अल्लाह ताला कुरान के मौजज़े की सूरत में हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए ये कुरान का जिंदा मौजज़ा दिखा रहा है, जहाँ हर मर्ज़ के मसले की यकसवी हो रही है, चाहे अमराज जिस्मानी हो, रूहानी हो या इस्लाही या माशरे के कोई भी मसाइल का हल हो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ की दवा रखी है और अपने करम के साथ, अपने फजल के साथ यहाँ पर लोगों को शिफा अता कर रहा है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आगे दो और एक और कौन सा है? एक दो एक